आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम करने वाले हैं वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक। तो टॉप 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि मोस्ट ट्रेंडी हैं, हैंड पिक्ड हैं, आपके बैंक एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए जा रहे हो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी या इंश्योरेंस। तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बट यस, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है देन डू लाइक द सेशन एंड मुझे कॉमेंट करके बताना और होमवर्क का आंसर जरूर देना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ABC started a business together where ratio of the investment of A and B is given. कितना है? 5:x respectively, while the ratio of the B to C is 7:8. ठीक, तो अगर हम रेशियो बैलेंस करते तो इन दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। तो अभी 7 और x में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 7x बनाने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई, इसे 7x बनाने के लिए x से। सेम यहाँ पर भी करेंगे, रेशियो है तो 7 जाएंगे 7 मरेंगे। क्या आया बैलेंस रेशियो? 7 बचे 35, ये हो गया 7x एंड दिस इज 8x। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। डन। आगे क्या बोला है? while okay after 3 years C receives 6400 as a profit out of the total profit। तो C का प्रॉफिट कितना है? 8x। टोटल प्रॉफिट कितना? 8 7 15x प्लस का 35 एंड यहाँ पर ऊपर C का प्रॉफिट दैट इज 6400 के 2 जीरो खत्म करो, 19000 के 2 जीरो खत्म करो। ठीक है, यही आएगा। हमने 2 जीरो खत्म कर दिया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। 8 से काटो, 8 8 64, 5 से कट किया, 5 3 जा 5 7 35, ये 5 3 15 और कितना हो जाएगा? 5 8 40, दैट इज 38। या फिर 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 एकम 2 ने 18, 19x। ठीक है, और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12x और प्लस 4 सत्ते 28, 7x की वैल्यू 28 दिख रही है, दैट इज x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यही तो पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ऑप्शन नंबर ई। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छा लगा? देन डू लाइक द सेशन। नेक्स्ट पे चलो, इसे करो। टाइम एंड वर्क, A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो A और B मिलकर अगर काम करते पूरे काम को एंड दिन में खत्म कर देते हैं। A alone can do the same work in n plus 16 days. A is 50% more efficient than B. तो A और B की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिख रहा है? ये 100, ये 150, मतलब 3:2, 150%। ठीक है, नाउ अगर A और B मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल एफिशिएंसी 5 की एफिशिएंसी से n डेज में काम करे, दैट इज टोटल वर्क 5n हुआ। और मुझसे बोल रहा है n की वैल्यू बता दो, तो कोई एक साइड भी ले लो, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कर दो। अगर A अलोन करता तो n प्लस 16 डेज में करता और अपनी 3 की एफिशिएंसी से काम करता। तो अभी जब आप यहाँ से इन दोनों को इक्वल करोगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, 16 3 48, 2n की वैल्यू 48 के बराबर, तो n की वैल्यू 24 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। था ना बैलेंस्ड, इजी था। नेक्स्ट, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। नेक्स्ट, आगे बढ़ गए। A vessel has 220 लीटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 220 लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर है। ठीक है, पेट्रोल एंड केरोसिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, 6:5 का है, दैट इज 6 5 11 इसमें बटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। इसके बाद क्या है? 6 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12, 5 यूनिट की वैल्यू 5 2 10, ऐसे ही बटेगा। नाउ x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो x मिक्सचर निकाल रहा हो ना, तो 6:5 में जाएगा एंड जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी रेशियो 6:5 का ही रहेगा। नाउ आप ऐड कर रहे हो 35 लीटर पेट्रोल एंड 25 लीटर केरोसिन and the remaining mixture, then the final ratio of petrol to kerosene is given 5:4. Now we can apply here cross multiplication. इन सेशन में मैंने कई बार बताया है। क्या किया? इनिशियल और फाइनल रेशियो, इनिशियल फाइनल ऐड सब्ट्रैक्ट दिया, तो 6 चौक 24 और 5 5 25 माइनस 24, यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? फाइनली ये जा रहा था, तो मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे, 35 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14 माइनस 25 पंचे 125। कितना बचा? 1 यूनिट की वैल्यू हमें 15 दिख रही है यहाँ से। ठीक, दैट इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, दैट इज इसकी वैल्यू 15 6 की 90 हुई, इसकी 15 5 75। जो भी आप निकाल रहे हो वो x लीटर था, तो यहाँ से कितना निकाला? -30 हुआ है। यहाँ से कितना निकाला? -25 हुआ है, तो यही तो x है जो निकाला, दैट इज 30 और 25 55। ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। Purvi invested 5400 in a simple interest at 40% पर है ना एन ईयर के लिए, तो 5400 40% पर कर रहा है एन सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर एन ईयर इंटरेस्ट इज 2160, 2 0 परसेंटेज से गया, 1 0 यहाँ से गया,
काट दो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 54, 54 बी खत्म, दैट इज एन की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कुछ ही नहीं बचा। आगे बोल रहा है अनु इन्वेस्टेड सच एन अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पर एनम फॉर 2n ईयर, मतलब 2 ईयर क्योंकि ए की एन की वैल्यू 1 है। 20% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कल ही बताया था 44% होता है आपका। और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। एंड टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 2860। कट कर दो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ये गया 4 से काटा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, परसेंटेज के 2 जीरो गए। तो प्रिंसिपल यही पूछ रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अनु दैट इज 6500। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 9 PM आपकी मॉक की क्लासेस चल रही है, तो अगर आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट होना चाहते हो देन यूट्यूब पर 9 PM कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, फुल मॉक में करवा रही हूँ। इसे देखो, इफ एन आइटम इज अ सोल्ड एट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में आया। अगर हम किसी आइटम को x प्लस 520 पर सेल करें देन प्रॉफिट हो रहा है मुझे 15% का। अगर मैं इसी आइटम को सेल कर दूं x प्लस 220 पे देन मुझे लॉस हो जा रहा है 5% का। ठीक है, तो अब हमें बताना व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिफॉल्ट किस पर होता है? ऑलवेज सीपी पे होता है, जब तक वो मेंशन ना करे। तो यहाँ कितने का चेंज देख रहे हो? x प्लस 520, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया, तो ये 300 का चेंज किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से। 15% आप प्रॉफिट से लॉस में चले गए, मतलब ये 15 प्रॉफिट कवर किया, फिर 0 से 5, 15 5 पूरा 20% कवर कर रहे हो। ठीक है, मतलब 20% ऑफ सीपी का जो चेंज है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है? इसके बराबर। 1/5 करोगे तो सीपी आ जाएगा 5 दिया 1500, इसकी वैल्यू 1/5 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट नाउ प्रोबेबिलिटी पे आ गए। अ बैग ए कंटेन, ए के पास क्या है? येलो, ग्रीन एंड ब्लू। कितनी है? x 5 एंड 3। बी बैग है, उस पे क्या है? यहाँ पर x प्लस 2 येलो बॉल्स, 2x ग्रीन एंड 5 ब्लू बॉल्स। यही सिनेरियो हमें गिवन है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ येलो बॉल, एक येलो निकालने की a से 1/5 है। तो टोटल कितनी है? 5 3 8 प्लस x। ठीक है, एक येलो निकाल रहे हो तो xc1, येलो से एक निकाली और टोटल से निकाली, nc1 इज n, दिस इज इक्वल टू 1/5, 5x ये हो गया, और दिस इज इक्वल टू 8 प्लस x, तो 4x, 8x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई, सो दिस इज 2, ये 2 2 4 हुआ, ये 2 2 4 हुआ, 5 5 4 9 4 13 टोटल यहाँ पर हो गई। पूछ क्या रहा था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ येलो बॉल फ्रॉम बी। तो बी से एक येलो निकालनी है, तो टोटल येलो 4 में से एक निकाल लो और 13 में से एक निकाल लो, तो 4/13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। वेरी इजी। ठीक है, तो अभी इस तरह के क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने लायक आपको होना पड़ेगा। आप मेरे साथ बेसिक टू एडवांस के लिए कनेक्ट हो सकते हो, रुद्रा 7.2। और इस टाइम क्वांट पे ऑफर चल रहा है आपका, आज लास्ट डे है ऑफर का, भी मैं बता दूंगी लास्ट में। द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी आर एक्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी की जो प्रेजेंट एज है इसकी x है, x प्लस 10 और x प्लस 5। ठीक, आगे बोला रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर, तो x प्लस 4 हुआ, टू द एज ऑफ बी 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 12/30। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13x और ये हो जाएगा आपका 12x। बी की वैल्यू यहाँ पर ही कितना था? बी की जो एज थी वो थी x प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 10, तो हम इसको 10 - 4 x प्लस 6 लिख दें डायरेक्ट। 12x में से 13x गया, x बचा, 13 चौको 52 और 12 छंग 72। डिफरेंस कितना दिख रहा है? 20, तो x की वैल्यू 20 आ रही है। ठीक है, समझ रहे? जब सॉल्व करोगे तो माइनस का आएगा 52 और प्लस का 72। इसके बाद क्या बोला है? डी जो है इसकी एज 20% लेस, मतलब 80% हो गई, दैट इज 4/5। देन द एवरेज एज ऑफ ए बी सी, तो अगर ये 20 है, ये 20 30 हो गई और ये 25 हो गई, इनकी अगर एवरेज एज देखो तो कितनी दिख रही है हमें? सिंपली आप देखिए, 3 2 5 6 7 75/3 25 ही होगी, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है 5 5 का डिफरेंस, दैट इज बीच वाली वैल्यू 25 हो गई। एवरेज ऑफ एबीसी इन दो इनका सम बाय 3 हमने किया, 5 5 जा और 4 पंचे 20, डी की एज हमारी इतनी हो गई। बोल रहे द प्रेजेंट एज ऑफ डी दैट इज 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी। बी की एज है 30, कितना लेस है? 10 लेस है। कंपैरिजन किससे है? 30 से, दैट इज 1/3। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 33.33%। खत्म। नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। देयर आर 3 पाइप्स ए बी आर इनलेट। ठीक है, तो ए और बी इनलेट पाइप है, सी आउटलेट है। ठीक है, ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 40 आवर्स। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ठीक है, एंड इट्स एफिशिएंसी 75% ऑफ बी। तो एफिशिएंसी अगर इधर लिख दें, इसकी 75 मतलब 3/4, तो इसकी 3 और इसकी 4 ले लो। तो अभी
4 तिया 12 टोटल कैपेसिटी 120 कह दो, तो ये 4 तिया 12 30 हो गया। फिर बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी इज ट्वाइस ऑफ सी, तो ये दुगनी है इसकी, तो इसकी आधी ये हो जाएगी, और ये माइनस में क्योंकि आउटलेट पाइप है, दैट इज एफिशिएंसी एज नेगेटिव वर्क करेगी। आगे सबको साइमल्टेनियसली आप ओपन कर देते हो, ऑल वर्क विद x% ऑफ दियर एफिशिएंसी, तो x% ऑफ टोटल कितना 4 3 7, 7 में से 2 गया 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे जब कंबाइन ऐड करेंगे। अब बोला है कितने टाइम में टैंक को फिल कर दे रहे हैं 48, तो हमें पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, दिस इज द टोटल टैंक भर चुका है, कैपेसिटी कितनी है 120 के बराबर, 24 दूनी 48, 24 पंचे 120, 5 5 यहाँ से खत्म, x की वैल्यू 2 उधर अपॉन में जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा, दैट इज x की वैल्यू 50, यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट, the average score of the top 5 student in a class is 72, when 1/6 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ऐड हो जाता है, देन ये कितना हो जाता है 3 इंक्रीज होके 75 हो गया एवरेज। तो जो बंदा 6th था इस स्टूडेंट के मार्क्स कितने होंगे, तो भाई ये पावरफुल है क्योंकि इसने एवरेज को चेंज किया, मतलब 75 तो लेकर आई, बाकी इसने 3 का इंक्रीमेंट किया, एवरेज में इंक्रीमेंट मतलब पिछले सब में किया होगा, दैट इज 5 into 3, 5 या 15 और 75 90, तो छठा जो बंदा था इसके जो मार्क्स थे वो थे 90, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ट्रक ए कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ s, ठीक है, तो ट्रक ए है और ये कैसे कवर करता है s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में, ठीक है, और b जो है ये कवर करता है s + 36 किलोमीटर, ये कैसे कवर करता है 0.5 आवर्स में, तो दोनों को मिनट में ले लो, घंटे को मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30, ये 30 मिनट देख रहा है और ये हमें 40 मिनट दिख रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस सेम, दैट इज स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो इनका रेशियो है वो क्या होगा, इनके इनवर्स के रेस्पेक्ट में जाती है, 30/40 हो जाएगा, ये 40 लग रहा था, ये 30, तो ये रिवर्स हो गया, ये खत्म, 4s क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3s प्लस 3 18, 3 3 9 और 1 10, तो आपकी जो स्पीड है s की वैल्यू आ गई 108, सारी यूनिट किलोमीटर पर आवर में ही थी, मतलब किलोमीटर एंड आवर में, तो ये आ गया। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रक ए, तो ए की टाइम चाहिए, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, डिस्टेंस 378 कवर करनी है, ट्रक ए की स्पीड s थी, दैट इज 108, काट दो, किससे कट करोगे 3 से करो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 18, 3 3 9, 3 18, 18 से काटो, 18 7 18 दूनी 36, दैट इज 7/2 या फिर 3.5, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। डन, समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना ना। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड होमवर्क इज मैंडेटरी, कंपलसरी है, करिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो देन डू लाइक द सेशन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जो आपके लिए है, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्वांट सेक्शन में गाइस, ठीक है, ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये लेटेस्ट पैटर्न है जो भी करा रही हूँ, जो आपको हेल्प करेगा 2026 के एग्जाम में। किसी भी तरह की दिक्कत है कि हमें वे ऑफ सॉल्विंग नहीं पता, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार जरूरी है करना, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, चाहे बिगनर हो रिपीटर हो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, प्री मेंस ईच एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिलेगा, टिल 1 ईयर यू कैन कनेक्ट विद मी, आपको सारे मेरे ओल्ड एंड न्यू बैचेस मिल रहे हैं, 749 में होली ऑफर चल रहा है, प्राइस बहुत कम हुआ है, MV60 कोड यूज कर सकते हो, होली HOLI होली कोड आप यूज कर सकते हो, और ये आपको 12 महीने के लिए मिल जाएगा, मतलब आने वाले समय में मेरे जितने भी बैचेस होंगे 1 साल के लिए प्री और मेंस के आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको रुद्रा की सारी सीरीज मिल रही है, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रुद्रा उठा लो 7.0 जो कि करंट चल रहा है, जिसमें हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, इसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विक्रम DI बैच है जिसमें DI टॉपिक वाइज है, प्रीलिम्स टू मेंस, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सेवियर 1.0 2.0 3.0 मेंस की सारी सीरीज है, PO मेंस क्लर्क मेंस की आप उसे कर सकते हो। IBPS क्लर्क RRB क्लर्क के लिए अलग बैच है, RRB PO क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट बैच अलग है, एवेंजर बैच फॉर क्विक रिवीजन, टॉपिक वाइज आपको वीडियोस एंड टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पर भी मैं 7.0 6.0 में भी आपको टॉपिक टेस्ट मिल रहा है, जो भी टॉपिक्स हम करा रहे हैं उसकी क्लास में आपको जो भी करा रही हूँ उसके टॉपिक जरूर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एज अ प्रैक्टिस क्विज, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्वांट से रिलेटेड खत्म हो जाएंगी, प्री मेंस दोनों में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। सो ये लिमिटेड ऑफर है, ध्यान रहे। इसके अलावा अगर आप डेली टारगेट प्रैक्टिस करना चाहते हो फॉर सेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल, यू हैव गाइडलाइंस बंडल PDF कोर्स जिसमें 50 डेज प्री मेंस के आपको
टारगेट मिलते हैं, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज आपको पीडीएफ मिल जाती है। 386 3 मंथ की वैलिडिटी है और 6 मंथ की 566 है। सारी लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और सेशन अच्छे लग रहे हैं देन डू लाइक द सेशन, और मुझे बताओ इन 10 मिनट सेशन में अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो कि हाँ मैम अर्थमेटिक के अलावा वी नीड दिस वन, देन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो है आपकी गाइस 9 PM ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।